युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। आज युवाओं को लेके हमने प्रदर्शन किया है यहाँ पे। समय समय पर हम खट्टर सरकार को चेता रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार मान नहीं रही है। हमारे जवानों को युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है ताकि वो उनको वहाँ रोज़गार मिले। जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ कौन अपना बेटा भेजेगा? ये यहीं क्यों नहीं रोज़गार दे देते? इजराइल में भेजे जा रहे हैं, बेचारे कैसे जाएंगे? लेकिन मजबूरी है उनकी, रोज़गार पाने के लिए वो जान हथेली पे लेके भी अपनी रोज़गार के लिए जाएंगे। कई बार फिर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का केजरीवाल जी ने हमेशा साथ दिया है, आम आदमी पार्टी साथ देगी। हम जो है किसानों के साथ हैं। आज प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या कहना चाहोगे? एक तरफ किसान भी उपकार भरी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार से आमजन बहुत दुखी है। किसान हैं, उनको एक वादा किया गया था कि आपकी आय 2022 तक हम दोगुनी कर देंगे। आय तो दोगुनी हुई नहीं, उल्टे खर्च बढ़ गए। किसान आज आत्महत्या के लिए मजबूर है। एमएसपी की गारंटी के लिए उनको वादा किया गया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। वो रिपोर्ट तो लागू हुई नहीं, उल्टे किसानों पर और अत्याचार करने का काम इस सरकार ने किया है। 750 किसान मर गए, उसके बाद भी किसानों पे ढेर सारे इन लोगों ने केस लगा रखे हैं और उन्हीं को बदनाम करने की साजिश और कोशिश हो रही है। तो इतना अत्याचार किसान कब तक सहेगा और क्यों सहेगा? हम प्रजातंत्र में रहते हैं, यहाँ कोई तानाशाही थोड़ी ही है। पहले मुख्यमंत्री का घेराव किया, आप जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आगे भी कोई प्रदर्शन की तैयारी चल रही है? मैं वही आ रहा था। दूसरा, इन लोगों ने वादा किया था रोजगार का, युवाओं के साथ छलावा किया गया। इन्होंने रोजगार का वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष भारत के युवाओं को देंगे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही रोजगार देने में विफल रही है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। युवाओं की आवाज़ विपक्ष उठाता है, हम विपक्ष के नाते युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं और सभी युवाओं से भी हम आपके माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि आप भी आइए। ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार है, जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, चीखोगे नहीं, सड़कों पे नहीं उतरोगे, ये लोग आपके हकों को इस तरह खाने का काम करेंगे। प्रदर्शन आज रोजगार के ऊपर है। युवाओं में 25 लाख पद हरियाणा के खाली हैं। खट्टर सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल 2 लाख पद देंगे, वो 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, परंतु उनके वादे जुमले लिखड़े। 2023 में जनवरी में कहा था कि हम 2023 में 25,000 वैकेंसियाँ निकालेंगे सरकारी, पर 2023 में कुछ नहीं निकाला। युवा नशे की तरफ जा रहा है, युवा अपराध की तरफ जा रहा है और युवा मान लो आत्महत्या करने पर मजबूर है। 3783 युवाओं ने 2022-23 में आत्महत्या की है, जो 2021-22 के मुकाबले 2.5% ज़्यादा है। इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के साथ मिलकर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहा है जी। आज हमारा भाई साहब धारा 144 लगाई है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अशांति भंग हो। जिला प्रशासन ने चेताया है कि 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई नहीं, हम तो भाई साहब यहाँ चौक पे ही इकट्ठे हैं, चौक पे ही नारेबाजी कर रहे हैं और अपने ये ले रहे हैं, युवाओं के लिए सिंबल ले रहे हैं, वो खड़े होके दिखा रहे हैं पब्लिक को। प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग इकट्ठा होकर, पीछे भी प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री का भी घेराव किया है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी का हमने घेराव किया था। उस दिन हमने बोला था आप ये जो 50,000 की नौकरियों के लिए बोला था वो जल्दी से जल्दी फिलअप करो, क्यों 2 लाख वैकेंसी खाली है सरकारी नौकरी, 25 लाख बेरोजगार हैं। अभी हमने जिला लेवल पर किया है। अभी भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम विधानसभा लेवल पर भी करेंगे और गांव-गांव में जाकर डोर टू डोर हम लोगों को जागरूक करेंगे। उनके बच्चों के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी है रोज़गार। नहीं तो अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे की तरफ जाते ही सामाजिक जो ताना बाना है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, वो अपराध बढ़ेगा, घर का भी सत्यानाश हो जाता है इनमें। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की ऐलान कर चुके हैं, क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन रहेगा इनको? आम आदमी पार्टी का किसानों के साथ पहले भी समर्थन था और आगे भी रहेगा, क्योंकि इन्होंने जब धरना प्रदर्शन उठाया था किसानों का, उस टाइम में एमएसपी की गारंटी बोला था, इसलिए धरना उठाया था। लेकिन वो भी बात इनका जुमला निकली। ये जो बोलते हैं बिल्कुल झूठे बोलते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। अभी जनता ने दिखा दिया है, पंजाब में भी दिखा दिया, अभी हरियाणा की जनता भी ये सोचते हैं ये जितने बोलते हैं ये सिर्फ जुमले साबित होते हैं। आम आदमी पार्टी घर घर गांव-गांव तक पहुंचेगी। केजरीवाल को एक बार ईडी ने बुलाया, 17 तारीख कोर्ट ने भी आदेश दे दिया।
केजरीवाल? हाँ, कोई नहीं, जो है वो हम उनका सामना करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले भी सीबीआई ने कई बार 7-8 बार रेड डाली है, बुलाया भी है, उन्होंने सही सही जवाब भी दिया है। केजरीवाल जी ने जो बोला है, भाई किस आधार पर मेरे को ये समन जारी किया, एज ए मुख्यमंत्री या एज ए पार्टी के संयोजक या फिर एज ए आम आदमी, बताओ तो सर। वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे आप जानते हो कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, हम जहाँ पर हम पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे थे और जहाँ पे ये बहुत सक्षम प्रदेश कहलाया जाता था, वहीं बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। और जहाँ पर हमारे खट्टर सरकार ने जो विंटर सेशन था उसमें विधानसभा में ये भी कहा था कि वो 60,000 नौकरियाँ देंगे, जबकि हमारे पद 2,09,000 पद वैकेंट है। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जब इतने पद वैकेंट है और जिसमें 10.5 लाख का डाटा ये खुद स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि बेरोजगार है, तो फिर कम से कम 2,09,000 लोगों की पूर्ति करके उसे मतलब उनको रोजगार देके बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। बट नहीं, उन्हें हमेशा बेरोजगारी को, जैसे अब आज और ये भी देखा जा सकता है कि हर साल ये रोजगार नहीं दिए गए, तो ये भी एक समस्या है कि जब चुनाव आए तभी उन्होंने ये सारे रोजगार दिए। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर कि किस तरीके से इन रोजगारों की, जब रोजगार नहीं मिलते हैं तो युवा गलत रास्ते पे जाते हैं। और आप ये देख सकते हो कि परसों ही झज्जर की एक लड़की जिसको किडनैप करके बलात्कार करके रोहतक में फेंक दिया गया। तो जब भी ऐसी बेरोजगारी की समस्या होती है तो आप ये जानते हो कि जिला स्तर हो चाहे गांव स्तर हो, तो ऐसी समस्याएं महिलाओं के साथ विरोध बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को हमें ये खट्टर सरकार की आंखें खोलने के लिए जो वो सोए पड़े हैं, उस चीज़ को उनको जागरूक करने के लिए कि अब तो चुनाव ही आ गया, अब तो जनता के लिए जाग जाए, अब तो युवाओं के बारे में सोचे, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है। इसका असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, चुनाव में रोजगार, अगर देखिए, अगर जब जिस बेरोजगारी, आप आज भी किसी गांव में चले जाइए, जब आप जमीनी स्तर पर लोगों से बात करेंगे तो खट्टर सरकार से और स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री से सभी ही ये कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी नेता या मुख्यमंत्री नहीं आया। क्योंकि एक तो वो जिस तरीके से उनकी बातचीत की कार्यशैली, हाँ, वो कोई भी लोग उनसे, क्या कह रहे हैं आप? असर देखने को मिलेगा बिल्कुल। उनको खट्टर सरकार को आप विधानसभा में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार का सुपड़ा बिल्कुल साफ है, क्योंकि उनकी कार्यशैली, ना उन्होंने जनता के लिए काम किया और महिलाओं के लिए विशेषकर जो अभद्र टिप्पणी किया है, शोभनीय बातें हमेशा वो अपनी बातचीत में मुख्यमंत्री जी करते रहे। तो ये पक्का हरियाणा जो जनता है वो बदला चुनाव से लेके। युवाओं के साथ नजर नहीं आ रहे हैं इसमें, क्या युवा जागरूक हो रहे हैं? देखिए, एक और आज आप ये देखिए कि युवा बहुत चीज़ों में फंसा हुआ है, ठीक है। जहाँ कुछ लोग रोजगार के चलते, इन नौकरियों के चलते अपने, जिन पर आर्थिक समस्या है, वो आज आपको लाइब्रेरी में बैठा हुआ मिलेगा, कॉलेजों में बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके माँ बाप की निर्भरता उसके ऊपर है। दूसरी बात, अगर दूसरे हम युवा की बात करें तो वो आपको नशे में मिलेगा। तो इन्होंने आज जिस युवा को जागरूक बनाना चाहिए था, ऐसे मुद्दों पे खड़ा करना सिखाना चाहिए था, आज उन्होंने उनको इतना कमज़ोर बना दिया कि वो अपने हकों की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते।